ऐसा ही है। क्या लोक सुख देता है? लोक सुख देता? लोक सुख देता? क्या लोक दुख देता? लोक हमें सुख भी नहीं देता और लोक हमें दुख भी नहीं देता। इस लोक में व्यक्ति सुखी भी नजर आते हैं और इस लोक में व्यक्ति दुखी भी नजर आते हैं। आते कि नहीं? जी जी, लोक है। इस लोक में कोई भी व्यक्ति सुखी भी नजर नहीं आता और कोई भी व्यक्ति दुखी नजर नहीं आता। हमारी देखने का फर्क है। ना लोग हमें सुख देते, ना लोग हमें दुख देते। ना लोग मतलब जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं वह हमें सुख भी नहीं देता और जिसके साथ हम रहते हैं वह हमें दुख भी नहीं देता। क्या करता? कोई हमें सुख नहीं देता, कोई हमें दुख नहीं देता, लेकिन इस लोक में व्यक्ति सुखी भी नजर आते हैं, इस लोक में व्यक्ति दुखी भी नजर आते हैं। कब? जब तक हमारे अंदर अध्यात्म नहीं जाएगा, हम इसको समझ नहीं पाएंगे कि सुख और दुख हमें देता कौन है। सुख और दुख हमें आखिर देता कौन है? कौन देता? सास। कौन देता? एक बहू होती है, वह कहती है कि मेरी सास मुझे दुख देती है। एक पति होता है। कौन होता? एक पति होता है और पति बोलता है, क्या बोलता? कि मेरी पत्नी मेरे को क्या देती है? दुख देती है। एक पत्नी होती, वह कहती, क्या कहती? मेरा पति है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखता, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ऐसा ही होता। क्या होता? ऐसा ही होता है। क्या होता? हम औरों से तो क्या करते हैं? क्या करते? हम औरों को अपना बनाने के चक्कर में जो हमारा है, क्या है? जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, क्या लिए? जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए, 7 जन्म तक का क्या किया? क्या किए? वादे किए और उन वादों को हम भूल जाते। कौन भूल जाता? कौन भूल जाता? अंजना। कौन सी? सती अंजना। सती अंजना को घर से किसने निकाला था? सती अंजना को घर से किसने निकाला था? अब वह कहने लगी कि सासों ने कलंक लगाकर निकाल दिया। हर व्यक्ति क्या करता है? हर व्यक्ति भविष्य में कैसा? हर व्यक्ति वर्तमान को देखता है और भूत को नहीं देखता। किसने निकाला था अंजना को? किसने निकाला था? किसने निकाला था? सासू ने। सारे के सारे बोलेंगे सास ने निकाला, लेकिन भैया भूत को देखो, अगर उसने अरिहंत भगवान की अरिहंत बिंब को ना दुखाया होता, क्या नहीं किया होता? उस अरिहंत बिंब को नहीं दुखाया होता तो कोई भी तुम्हें घर से नहीं निकालता। तब कब आएगा ऐसी दृष्टि कब आएगी? जब हम अध्यात्म में जाएंगे। अगर हम अध्यात्म में नहीं जाएंगे, अगर हम कर्म सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो हम हमेशा दुखी बने रहेंगे। ना नरक में दुख है, क्या? ना लोक, जो 3 लोक होता है, 3 लोक होता, उसी में स्वर्ग भी है, उसी में नरक भी है, उसी में त्रियंच भी है, उसी में निगोदिया भी है, उसी में सिद्ध भी है, उसी में अरिहंत भी है। अगर 3 लोक में अगर दुख होता, क्या होता? इस 3 लोक में अगर दुख होता तो अरिहंतों को भी क्या हो जाता? दुख हो जाता। और इस 3 लोक में क्या होता? क्या होता? दुख होता तो सिद्ध परमेष्टि भी कहां है? सिद्ध परमेष्टि भी कहां है? 3 लोक में अगर दुख होता तो सिद्ध परमेष्टि भी क्या हो जाते? दुखी हो जाते। तो कहने का मतलब ये है कि दुख ना स्वर्ग में है ना नरक में है। जब कर्म विपाक क्या होता है? जब कर्म विपाक तीव्र होता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है?
दुखी हो जाता है, और जब कर्म विपाक क्या होता है, न्यून होता है, तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। क्या हो जाता? सुखी हो जाता। आप देखो, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो कितने पहले से 9 महीने पूर्व, 9 महीने पहले से रत्नों की क्या होने लगती है? बरसात होने लगती है। जब उनका जन्म होता है तब भी बरसात होती है, जब वे दीक्षा लेते हैं तब भी क्या होती है? रत्नों की वर्षा होने लगती है। लेकिन अब आप देखो, जब उन्होंने क्या ली? मुद्रा लेकर निकले, और फिर जब आहार के लिए भटके, तब वह रत्न बरसाने वाले कहां चले गए? जो रत्न बरसा रहे थे वह कहां चले गए? वह 6 महीने तक घूमते रहे, लेकिन क्या नहीं हुआ? आहार नहीं हुआ। ये क्या है? जब हमारा तीव्र कर्म का क्या होता है? उदय होता है, तो हमारा भाई भी क्या? हमारा भाई भी हमारे लिए अच्छा नहीं सोच पाता। जब हमारे तीव्र कर्म का विपाक होता है, तो जिसके साथ हम रहते हैं वह भी हमें क्या कर लेता है? हमारा गला पकड़ लेता है। क्या कर लेता? जिसके साथ हम रहते हैं वह भी हमारा क्या कर लेता है? गला पकड़ लेता। जो मां ने जन्म दिया वह मां विष पिलाकर मार देती है। जो पिता अपने ऊपर गधा बनकर, कैसे? जो पिता गधा बनकर, घोड़ा बनकर अपने बालक को क्या करता है? पीठ पर बिठाकर घुमाता है, और जब तीव्र कर्म का उदय आता है तो वह ही पिता क्या कर देता है? अपने हाथों से अपने पुत्र का गला दबा देता है। ऐसा ही होता है? ऐसा होता कि नहीं बहनों? ऐसा ही होता। जिस बहन के साथ हम क्या करते हैं? रहते हैं, वह ही बहन क्या करती है? क्या करती है? हमें छोड़कर चली जाती है। देखो अब चेलना का, जब चेलना को कहां जाना था? कहां जाना था? सैनिक के पास जा रही थी, तो उसकी बहन ही उसको छल के द्वारा उसको क्या कर छोड़कर भाग गई। सुना होगा कौन सा छल किया था? तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें अगर सुखी होना है तो हमें कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि आखिर हमें कष्ट कौन दे रहा? कौन दे रहा? हमारे पूर्व के कर्म ही हमें क्या देते हैं? कष्ट दिया करते हैं, और हम दूसरों को क्या करते हैं? दोषारोपण कर देते हैं। आज आपको जितने भी लोग ऐसे नजर आते हैं कि जिन्होंने मिट्टी के तेल डालकर क्या कर ली? आग लगा ली, फांसी लगा ली, पंखे पर लटक गए, नसें काट ली, क्या कर लिया? विष पी लिया, और वह सोचे, क्या सोचे? कि हम इस कर्म से छूट जाएंगे। क्या कर लेंगे? अगर आपका पति, अगर आपकी बहन, अगर आपका भाई, अगर आपका पिता आपको कष्ट देता है, क्या देता है? कष्ट देता है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना। कैसा नहीं करना? कैसा नहीं करना? कि हमने जहर पी लिया, कि हमने अपनी नस काट ली, या हम पंखे पर लटक गए, हमें बिल्कुल भी नहीं करना। आप अगर ऐसा करते हो, कैसा? अगर आप ऐसा करते हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? आपकी पर्याय परिवर्तन होगी। अगर आप अभी मनुष्य हो, क्या हो? अगर आप अभी मनुष्य हो, अगर आपने उसको समता के साथ धारण सहन कर लिया, तो आपका क्या है? क्या है? वह जो आगे चलकर देखो कर्म तो छोड़ेगा नहीं। अगर आपने सोचा कि हमने फांसी लगा ली, क्या कर ली? हमने फांसी लगा ली, तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा? पर्याय का परिवर्तन होगा। अभी आप मनुष्य में रहकर उनको सहोगे, और क्या पता कि कर्म का ऐसा उदय आया कि आपको एक त्रियंच बनकर भोगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक त्रियंच बनकर भोगना पड़ेगा। कर्म के फल को भोगने से, क्या? कर्म के फल को भोगने से किसी का क्या? बोलो ना। कर्म के फल को भोगने से किसी का पाप भी नहीं बचा सकता। जब तीर्थंकर शरीर से अपने कर्मों को भोगना पड़ा, तो हम और आप तो क्या हैं?
क्या है? क्या है बताओ? हम और आप क्या हैं? हम और आप कुछ हैं? तीर्थंकर की आगे हम एक शून्य भी नहीं है। जब उनको भोगना पड़ा तो हम सोचो, आप सोचो कि हम ऐसा कितना क्या कृत करते हैं कि हमें तो क्या, हमारी क्या दशा होगी, हमारी क्या दशा होगी जब तक हमारी दाव क्या, जब तक हमारी कायका, अगर आपको चीज मिलती नहीं है, जब तक आपको क्या नहीं होगा, अंतराय कर्म का, कौन से अंतराय कर्म का? जब तक आपको लाभ अंतराय कर्म का उदय नहीं आया, क्या नहीं आया? उदय नहीं आया, तब तक आपको कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है। एक भिखारी होता है, एक सेठ के यहां पर जाता है, भिखारी सेठ के यहां जाता और क्या देता है उसको? चंद, क्या देता? चून, क्या बोलते? चंद आटा देता है। अब भिखारी क्या करता है? संकल्प विकल्प करता, और उसी सेठ के यहां पर एक दिगंबर मुनिराज जाते हैं, जो उसी सेठ के यहां पर एक दिगंबर मुनिराज जाते। अब आप देखो कि उसको क्या दिया? थोड़ा सा आटा देता है, और मुनिराज को क्या देता है? मुनिराज को हाथ धोने के लिए आटा नहीं बेसन दिया करता है। अब भिखारी जो है, भिखारी अगर अब विकल्प करे तो विकल्प करने से कुछ नहीं होता। क्या करना पड़ेगा? हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें अध्यात्म में जाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा अंतर क्यों है, क्यों है। अगर आप चाहते हो, आप भिखारी के लिए देना चाहते, हम सब कुछ देना चाहते, लेकिन हम दे नहीं पाते, आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों कि हम देना तो चाहते लेकिन हम क्या करते हैं? चंद रुपए देकर चले आते। ऐसा होता कि नहीं? हमारा बहुत मन है कि हम मंदिर जाएंगे, लाखों का दान करेंगे, क्या करेंगे? लाखों का दान करेंगे, और जैसे ही मंदिर में आते हैं और हम सब भूल जाते हैं। क्या होता? बिल्कुल ऐसा ही होता, ऐसा ही होता। अनुराग, अगर आप अभी अपन मंदिर आए थे, तुम्हारी एक हाथ में 200 का नोट था। कितना? तुम्हारी एक हाथ में 200 का नोट था, और तुम्हारे दूसरे हाथ में कितना? 2000 का नोट अभी चलता है। तुम्हारे दूसरे हाथ में 2000 का नोट था। कब? जब वह चलता था। एक हाथ में 200 का नोट और एक हाथ में 2000 का नोट, और एक हाथ से जिसमें 200 का नोट था वह तुम्हारा क्या हुआ? गिर गया। किसी ने तुमसे छीन लिया, किसी ने तुमको लूट लिया। और जो एक हाथ में 2000 का नोट था, जो 2000 का नोट था, उसको तुमने आकर गुल्लक में डाल दिया, किसी असहाय व्यक्ति को दे दिया, किसी दान में दे दिया। अब ये बताओ, तुम्हें कष्ट किसका होगा? किसका कष्ट होगा? किसका? जो 200 रुपए, अब देखो हाथ तो दोनों हैं, तुम्हारे हाथ में ना 200 का नोट है, ना तुम्हारे हाथ में 2000 का नोट है, लेकिन अब ये बताओ तुम्हें कष्ट किसकी होगी? तुम्हें पीड़ा किसका होगा? किसका? 200 का। क्योंकि 200 का नोट हमसे लुट गया। क्या हो गया? 200 का नोट हमसे लुट गया, और 2000 का नोट हमने क्या किया? दान दिया है। अब आप इसको सोचो कि हमें 200 का, 2000 का सुख हो रहा और 200 का दुख हो रहा। हम जब हम वस्तु को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, तो हमें क्या होता है? सुख होता है। और जब हमसे हमारी वस्तु लुट जाती है तो हमें क्या होता है? दुख होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें अगर आनंद लेना है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु तो सबकी होती, मृत्यु तो सबकी होती। किसकी? आपकी मृत्यु होगी, धर्मचंद जी, मृत्यु होगी, हमारी भी मृत्यु होगी। लेकिन एक गृहस्थ क्या करता है? एक गृहस्थ भी मृत्यु को प्राप्त होता है, और एक निर्घंत मुनि भी मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन एक गृहस्थ जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी सब यात्रा होती, क्या होती?
सब यात्रा होती है। और एक निर्गंत योगी, एक सन्यासी क्या करता है, जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी सिर यात्रा होती है। लेकिन कब, जो व्यक्ति छोड़ता है, क्या होता, छोड़ता है। अगर हमसे लुटना है, अगर आपका कुछ चीज लुट जाती है, मृत्यु हो गई, आपने मृत्यु छोड़ी नहीं है। अगर मरने से पहले, क्या, अगर मरने से पहले अच्छी जगह जाना है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अब आप देखो, खाने में मजा आता कि छोड़ने में? खाने में ज्यादा मजा आता कि छोड़ने में? अंकित भाई, तुम्हें 4 रसगुल्ले मिल गए। अंकित शास्त्री, आपको 4 रसगुल्ले मिल गए, कितना मजा आएगा? माइक से बोल, कितना मजा आएगा? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। अब 4 और मिल जाए तो भी फिर भी मजा आ जाएगा। हाँ। 4 मिल गए, फिर और मजा आ जाएगा। फिर 4 और मिल जाए, फिर और 4 मिल जाए। अंकित ने कितने रसगुल्ले खा लिए? अनुराग, कितने खा लिए? 16 रसगुल्ले। अब 16 और मिल जाए। अगर इकट्ठा करने में, अगर खाने में क्या होता है, मजा आता है, तो 16 मिले, 16 से 64 हुए। कितने? 16 से 32, 32 से 64 हुए, तो मजा आना चाहिए था। अंकित, आएगा मजा? नहीं आएगा। मजा कब आएगा? जो हमने जोड़ रखा है, जो हमने खा रखा है, जो हमने एकत्र कर रखा है। अगर आपको असली मजा चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ना नहीं, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्याय तो छूटनी है। लेकिन एक विवेकी व्यक्ति अपने सामने क्या करता है? छोड़कर जाता है, तो वह क्या होता है? सत्पुरुष होता है। और जो व्यक्ति की पर्याय छूट जाती है, क्या होती? छूट जाती है, वह तो नरक और निगोद में ही जाता है। अब आप सोच लो, अब आप सोच लो कि हमें दूसरों पर दोषारोपण करना या नहीं करना। अगर आप दूसरों पर दोषारोपण करोगे कि इस मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी बहन ने कैसा, मेरी बहन ने मेरे गाल पर चांटा मारा, मेरे गाल पर एक निशान बना दिया, जो चांद सा चेहरा था उसमें दाग लगा दिया। किसने लगाया? बहन ने नहीं लगाया। अगर आप ऐसी दृष्टि रखोगे, व्यवहार दृष्टि रखोगे, तो आपको दुखी होना पड़ेगा, आपको कलेशी होंगे, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर आपने किसी अध्यात्म दृष्टि को देख लिया तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कुछ भी बाल का बाका नहीं कर सकता। जब तक आपके कर्म का, जब तक आपके तीव्र कर्म का विपाक नहीं है तो कोई भी करने वाला नहीं है। और जब तीव्र कर्म का विपाक होता है तो जो माता गोदी में लेकर बच्चे को दूध पिलाती है और वह उसका गला भी दबा दिया करती है। ऐसा आगम में भी आया है। और आपने लौकिक दृष्टि में देखा होगा कि क्या देखा कि जिसके साथ हनीमून मनाने गए, शादी हुई और हनीमून मनाने गए, और उधर पर ऐसा कुछ हो गया कि उसने, पति ने ही अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर कर ड्रम में रख दिए, पति ने पत्नी के रख दिए और पति ने पत्नी के रख दिए। ऐसा देखा जाता। तो ये करता कौन है? हमें दूसरों को दोष बिल्कुल भी नहीं देना। हमारे पूर्व के कर्म ही हमें सुख दिलाते हैं, हमारे पूर्व के कर्म ही हमें दुख दिलाते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपने ऐसा चिंतन कर लिया, तो आप दुख में भी रहकर क्या कर सकते हो? सुखी रह सकते हो। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, लेकिन अपने साथ अगर आपने क्या कर लिया, अपने साथ अगर आपने अध्यात्म को लेकर चलोगे तो कभी आप दुखी होने वाले नहीं हो। जो व्यक्ति क्या करता, जो व्यक्ति रोटी के पीछे दौड़ता है, किसके? जो व्यक्ति रोटियों के पीछे दौड़ता है उसको रोटियां दौड़ाती हैं, और जो व्यक्ति क्या करता है, रोटियों को छोड़कर दौड़ जाता है, उसके पीछे रोटियां दौड़ा करती हैं। आप देख लो, आप तो कहीं नहीं जाओ,
आपको कोई बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ने, आप तो अपने घर का शास्त्र पढ़ो। कौन सा? आप तो अपने घर का शास्त्र पढ़ो कि हम इतना कुछ अच्छा करते, हम अपना पतिदेव के लिए इतना कुछ करते, हम अपनी सासू के लिए कुछ अच्छा करते, लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो भैया रोना नहीं, भैया बहन रोना बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कर्मों का चिंतन करना है। और आपने अगर इतना कर लिया, आपने इतना कर लिया तो आप जीते जी स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और आपने अगर कर्म सिद्धांत का क्या नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो आप मनुष्य पर्याय में रहकर भी नारकी से कम नहीं बचोगे। अगर आपको कुछ करना है, अच्छा करना है, अच्छा चाहते हो, तो क्या करना है? वीर प्रभु के पास आकर क्या बोलना है? दुख खाओ कम्मक खाओ बोही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल विराग निश्चय सागर जी महाराज जी की।